गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मधुबन की पहली कविता हे प्रभु वरदान दो तुम करने जा रहे हैं, जिसके कवि रविंद्रनाथ ठाकुर हैं। इसमें कवि ने ईश्वर से यह वरदान मांगा है कि वे उसे संघर्ष करने की शक्ति दें, हिम्मत दें तथा इसके साथ साथ दुख सहन करने की क्षमता भी दें और विपरीत यानी कठिन परिस्थितियों में भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए धैर्य और दृढ़ता उसे प्रदान करें। और साथ साथ कवि यह भी कह रहे हैं कि हे प्रभु मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं आपको सुख के समय में भी न भूलूं। यानी दुख के समय में तो हम सभी भगवान को याद करते हैं, लेकिन कवि कहता है कि हे प्रभु मुझे ऐसा वरदान देना कि मैं सुख के समय भी आपको न भूलूं। तो चलिए हम आगे इसकी व्याख्या करते हैं। एक ही वरदान दो तुम हे प्रभु, मैं मुसीबत के समय विचलित न हूँ, व्यथित होकर संकटों से भीख करुणा की न मांगूं। यानी इसमें कवि कह रहे हैं कि हे प्रभु मुझे तुम एक ऐसा वरदान दो, एक ऐसी शक्ति दो कि मैं मुसीबत के समय यानी जब भी मेरे जीवन में कोई कष्ट या मुसीबत आए तो मैं विचलित न हूँ। विचलित मतलब घबराऊं, यानी मैं उन मुसीबतों से मैं डरूं ना, न मैं घबराऊं। व्यथित होकर संकटों से भीख करुणा की न मांगूं, और मैं मेरे जीवन में आने वाले संकटों या मुसीबतों से व्यथित यानी दुखी होकर मैं किसी से भी करुणा यानी दया की भीख न मांगूं। विजय पाकर उन दुखों से दूर ही उनको भगाऊं, और मैं उन कष्टों या दुखों पर विजय प्राप्त करके मैं उनको दूर भगाऊं, न कि मैं किसी से करुणा की या दया की भीख मांगूं। एक ही वरदान दो तुम हे प्रभु तुम मुझे ऐसा वरदान दो। जब कभी भी मिल न पाए तेरी करुणा का सहारा, दीन बनकर मैं न हारूं, भयभीत होकर मुंह न मोड़ूं। फिर सेकंड स्टैंजा में कवि कहते हैं कि हे प्रभु अगर कभी ऐसा हो जाए कि मुझे तुम्हारी दया या करुणा का सहारा न मिल सके, तो मैं दीन बनकर मैं न हारूं, तो मैं गरीब बनकर या मैं डर कर कहीं हार मानकर न बैठ जाऊं, भयभीत होकर मुंह न मोड़ूं, और मैं भयभीत होकर उस डर से मुंह मोड़कर मैं कहीं अपने लक्ष्य की प्राप्ति के मार्ग में रुक कर या थक कर मैं बैठ ना जाऊं, विवश होकर थम न जाऊं। विवश यानी लाचार होकर, और कहीं मैं दुखों या कष्टों से घबराकर मैं रुक न जाऊं या मैं थम न जाऊं, यानी मैं अपनी मंजिल प्राप्ति की ओर अग्रसर रहना चाहता हूं। एक ही वरदान दो तुम हे प्रभु तुम मुझे ऐसा वरदान देना। नेक्स्ट स्टैंजा। सामना हो छल कपट से, अनिष्ट मेरे भाग्य में हो, तो भी प्रभु मेरा हृदय दुर्बल कभी होने न पाए। फिर कवि कहता है कि हे प्रभु अगर मेरा सामना कभी छल कपट या धोखे से हो, छल कपट यानी धोखे से, कि अगर मुझे जीवन में कभी धोखा मिले या कोई छल कपट मेरे साथ कर रहा हो, अनिष्ट मेरे भाग्य में हो, अनिष्ट मतलब कुछ गलत अगर मेरी किस्मत में लिखा हुआ हो, मेरे भाग्य में अगर कोई दोष हो, तो भी प्रभु मेरा हृदय दुर्बल कभी होने न पाए। दुर्बल मतलब कमजोर, कि तो भी हे प्रभु मुझे ऐसा वरदान देना कि मेरा मन या मेरा हृदय जो है वो कभी कमजोर न पड़ना पाए, और मैं अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर अग्रसर रहूं। अटल रहकर साम ना करता रहूं मैं, पाँव मेरे लक्ष्य से न डगमगाएं। फिर कवि कहता है कि मैं हर मुसीबत का सामना अटल रहकर, स्थिर रहकर करना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मेरे पाँव जो हैं वो मेरे लक्ष्य प्राप्ति में कभी न डगमगाएं, यानी मैं निरंतर चलते रहना चाहता हूँ और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता हूँ। एक ही वरदान दो तुम हे प्रभु। फिर कवि कहता है कि हे प्रभु मुझे ऐसा तुम वरदान दो।